हेलो एवरीवन, आई एम शैली, योर टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है, हैव यू एवर मेट योर डेस्टाइन पार्टनर? क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से पहले कभी मिले हैं? तो यहाँ पर अगेन 3 पाइल्स दी गई हैं। इन तीनों पाइल में से आप कोई भी एक पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं। लेकिन याद रखिए, जिससे आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं वही रीडिंग आपसे जो है रेजोनेट करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर एक पाइल पर 2-3 सेकेंड जो है मेडिटेट करना है, या फिर सोचना है कि ये आपके लिए है या नहीं है। आप पिक्चर से कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, और जिससे आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं उसी पाइल को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपसे एक पाइल कनेक्ट नहीं होती तो आप दूसरी या तीसरी पाइल भी सुन सकते हैं, और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे पहले कभी मिल चुके हैं। हे पाइल 1, जिस किसी ने भी पाइल 1 सेलेक्ट की है तो देख लेते हैं क्या उनके पार्टनर उनसे पहले कभी मिल चुके हैं। इसके लिए यहाँ आज मैं अपने व्हील ऑफ फॉर्चून का यूज़ करूँगी। तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर मिल चुके हैं। आंसर में येस, नो, मे बी कुछ भी आ सकता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कनेक्टेड टू पाइल नंबर 1, प्लीज़ कनेक्टेड टू पाइल नंबर 1, प्लीज़ कनेक्टेड टू पाइल नंबर 1। होप आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पर आंसर आया है मे बी। मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ एक बारी। प्लीज़ कनेक्टेड टू पाइल नंबर 1, कनेक्टेड टू पाइल नंबर 1, 1 2 3 गो। तो आंसर आया यस, लॉन्ग अवेटेड सक्सेस, यानी कि बहुत पहले से आप उनसे मिल चुके हैं, बहुत टाइम से आप शायद उनका वेट कर रहे हैं, या आपके बीच में बहुत लंबा कोई सेपरेशन रहा हो। तो चलिए आइए कार्ड से देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। चलिए पाइल नंबर 1 आपके कार्ड शफल कर लेते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सबसे पहले। कार्ड से भी देखते हैं कि आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग कह रही है कि यस, आप उनसे मिल चुके हैं। यहाँ पर नंबर 3 आया है। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, या फिर आप मार्च में मिले हैं। और कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर द ड्रीम ने कंफर्मेशन दे दी है कि यस, ये वही पार्टनर है जो हो सकता है आपके ड्रीम पार्टनर हो, या कई बार आपको लगता है कि यही आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। आप बहुत बार सपने देखते हैं इनके, और यहाँ पर मेजर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि आपका कनेक्शन जो है बहुत पुराना है, बहुत ईयर्स का है। और यहाँ पर टोटलिटी अगेन यही बता रही है कि आपने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। इस रिलेशनशिप में अगर पॉसिबल होगा मैरिज होनी तो हो जाएगी। इस वे में आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, अभी लेट गो कर दिया है। कोई लॉन्ग सेपरेशन मैं देख रही हूँ। आगे देख लेते हैं। कैसे हैं आपके पार्टनर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। प्लेफुलनेस,
तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का है, हो सकता है उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है, लेकिन आप अभी तक वहीं स्टक हैं। मोमेंट टू मोमेंट, अभी भी आप उनका हर मोमेंट में वेट कर रहे हैं। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि हाँ, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। पेशेंस, देखा मैंने बोला कि आप वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है मैक्सिमम 7 ईयर्स हो, 7 मंथ्स हो, जिससे आपकी बात नहीं हुई है दोनों की। इनर वॉइस, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी इनर वॉइस भी यही कहती है कि यही पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो आपके सोल में ट्विन फ्लेम कुछ भी हो सकते हैं। अभी कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं आया जिससे मैं आपको कंफर्म करूं। देख लेते हैं आगे कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मैच्योरिटी, हो सकता है आप मिड एज में हो, दोनों ही बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनकी एज जो है ऐसे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं अपने आप को, या क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, जिससे पता नहीं चलता कि वो एक मिड एज में है, 30+ होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस about this relationship. गिल्ट, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, और अभी तक आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। बहुत ईयर्स भी हो गए हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं इस गिल्ट में हैं कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है किसी न किसी रीज़न से। हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है, या फिर आपको लगता हो कि उनकी लाइफ में आपसे भी इम्पॉर्टेंट कोई और है, या वो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे अभी तक। आप फील करते हैं कि ये एक बॉन्ड जो है इटर्नल बॉन्ड है। अभी तक उनकी तरफ से ऐसा मैं कुछ नहीं देख रही कि वो भी सेम फील करते हैं। द मास्टर, अगेन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपने मास्टर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को हील करेंगी तो ये रिलेशनशिप में जो डिले है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगेन गिल्ट एंड माइंड, यहाँ माइंड का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप अभी तक वहीं स्टक हैं, निकल नहीं पाए हैं इस रिलेशनशिप से। बहुत ईयर्स होने पर भी आपको अगर सबसे पहला नाम लिया जाए रिलेशनशिप के लिए तो उनका ही ख्याल आता है। आगे देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इस रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं। Connect to pile number 1. Cards for pile number 1.
डिटैचमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने आप को डिटैच कीजिए इन एनर्जीज से। कोई ना कोई फैमिली मैटर हुआ है, जैसे मैंने बोला था, हो सकता है इनकी फैमिली रेडी नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है आपकी मैरिज की बात चली हो लेकिन आपकी फैमिली की वजह से ये ब्रेक हो गई हो रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन मैं देख रही हूँ, अभी भी आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, हो सकता है मैरिज इश्यूज़ हों, मैरिज में डिले है, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अगर आप जब तक इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहेंगे आप स्टक रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस अबाउट दिस रिलेशनशिप। बैटल, हार्ड टाइम, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है। हो सकता है इनर बैटल भी लड़ी हो, फिज़िकल ड्रेन भी हुए हों आप, हो सकता है इनसे रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हों। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, मनी मैटर से रिलेटेड जो है इश्यूज़ रहे होंगे, मनी से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है ये। अगर आपके पास मनी है, स्टेबिलिटी है, तो ये आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे या किसी की तरफ भी जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। और यहाँ इनके स्ट्रॉन्ग बिलीव हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव है जिनकी वजह से जो है ये किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहते हैं। इनके खुद सेल्फ के बिलीव्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ ये काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डाउट्स और वरीज रहते हैं इनको किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। फैमिली जेलसी, अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ फैमिली इशू रहा है आप दोनों का, तभी आप दोनों सेपरेट हुए हैं। आगे देख लेते हैं कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। Universe, please guide us. हो सकता है ये आपके कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर रहे हों, क्योंकि अभी तक मुझे कोई सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ नहीं दिखी हैं। कार्मिक पार्टनर थे, आपको लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। सेलिब्रेशन, यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज आ रही हैं कि फॉर श्योर आप दोनों का रीयूनियन तो होने वाला है, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, तो रीयूनियन फॉर श्योर होगा आप दोनों का। लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी पर सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि इसके आउटकम क्या होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मनी गेन के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, किस तरह से अपनी मनी को डबल करें, ट्रिपल करें, हमेशा इनके माइंड में यही रहता होगा। इनको लगता होगा कि अगर ये सो भी रहे हैं तो इनकी मनी जो है, जो बैंक अकाउंट है, वो डबल होता रहे, ट्रिपल होता रहे। ये कुछ काम नहीं भी कर रहे तो भी इनका बैलेंस जो है ग्रो करता रहे। यहाँ पर लैक ऑफ कमिटमेंट मैं देख रही हूँ, इनकी तरफ से लैक ऑफ कमिटमेंट रही है हमेशा, कोई ना कोई ऑन गोइंग बैटल चलती रही हमेशा। आप दोनों का रिलेशनशिप लंबा तो चला है, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती होगी तो ये पर्सन पीछे हट जाते होंगे, मूव ऑन कर जाते होंगे, या धीरे धीरे आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते होंगे। हर किसी से रेजोनेट नहीं कर सकता, लेकिन कईयों के लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन जो है इसी तरह से है। द मून, अगेन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ में रहते होंगे। ये जो है जैसे दिखते हैं, कभी भी इन्होंने शो नहीं किया होगा, बाहर से ये बहुत ज़्यादा कूल दिखते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन थे, ये बहुत इनस्टेबल पर्सन थे। इनके कुछ अपने सीक्रेट्स थे, अपने फियर थे, जिस वजह से ये आपको कभी भी शेयर नहीं करते थे पूरी बात। बहुत ज़्यादा हो सकता है जब आप दोनों मिलते हो तो कुछ ऐसी बातें ये नहीं करते होंगे, कॉमन इधर उधर की बातें, कभी भी अपने बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते थे ये।
यहाँ पर मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज बता रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्लंट पर्सन हो सकते हैं ये, कुछ भी सोचते नहीं थे बोलने से पहले, जो मन में आया वो बोल दिया। दूसरा हर्ट होगा ये भी कभी इन्होंने इतना नहीं सोचा। हो सकता है ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है मैच्योर हैं। हो सकता है एक बार इनकी मैरिज हो गई हो, इसलिए आपकी मैरिज में जो है दोनों के रीयूनियन में डिले आ रहा है। पाइल 1, प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस अबाउट पाइल 1 सिचुएशन। कईयों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये पेट लवर हो, इनके पास डॉग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉग की एनर्जीज आ रही हैं। अकेले हैं लेकिन अपना टाइम जो है इधर उधर की बातों में ये स्पेंड कर देते हैं। डॉग एज अ पेट इन्होंने रखा हुआ है। 2 डॉग भी हो सकते हैं इनके पास। पेशेंस की एनर्जीज आई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, या आपने अभी तक बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। ओके, स्ट्रैटेजी। अगेन इस पर्सन की एक स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ बिलीफ पे वर्क करते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते। अगर कुछ भी हो तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता होगा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते होंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम तक रिस्पॉन्स भी नहीं देते होंगे। बहुत जल्दी आप दोनों का जो रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फाइट्स होती होंगी। यहाँ पर ये जल्दी रूठते होंगे, ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यहाँ पर 7 ईयर 3 इयर्स जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 3 इयर्स से हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप हो, कईयों का 7 ईयर्स से रिलेशनशिप हो सकता है, या सेपरेशन हो सकती है। डोर टू वैल्यू, अगेन ये मनी लवर है, बहुत ज़्यादा मनी को प्यार करते हैं, रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते मनी के आगे, और बहुत ज़्यादा मनी के पीछे हमेशा भागते रहते होंगे। और हो सकता है आप जो टाइम चाहते थे रिलेशनशिप में उतना टाइम भी इन्होंने नहीं दिया है। द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड यही कह रहा है, इन और आउट बहुत ज़्यादा रहा है इनका रिलेशनशिप में। कभी आते थे फिर नाराज़ हो जाते थे, फिर ब्लॉक कर देते थे, चले जाते थे, या अभी भी यही सिचुएशन चल रही है। बहुत जल्दी ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक कर देते हैं। द वर्ड अगेन यही कह रहा है कि कनेक्शन इनके बहुत ज़्यादा है, आपसे बढ़कर भी और कनेक्शन है इनकी लाइफ में, लेकिन आपके लिए शायद यही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फियर्स हैं इनके मन में, कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये हमेशा गार्डेड रहते हैं एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इनके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे जो इन्होंने अभी तक आपसे किसी से भी नहीं शेयर किए हैं। हमेशा डबल फेस रहते होंगे, या जो ये शो करते हैं वो नहीं रहते होंगे। देख लेते हैं कौन से मंथ में आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर अगस्त, अक्टूबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं मंथ। हो सकता है आप में से किसी का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो, ये आप दोनों मिले हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर फरवरी एंड मई, ये आपके इम्पॉर्टेंट मंथ्स आए हैं। और देख लेते हैं कितना टाइम लग सकता है आप दोनों को मिलने में। कुछ नंबर्स निकाल लेते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, यहाँ पर 7 आया है, 7 वीक्स, 7 मंथ्स, 7 डेज़ भी हो सकता है जब आप दोनों दोबारा से बात करना स्टार्ट करें। देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, या क्या ये कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है या सेपरेशन में है आप दोनों। देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए मैसेजेस रीड कर लेते हैं। पाइल 1, बहुत सारे आए हैं आपके लिए। It's best to stay away and wait for divine timing. Our relationship is eternal. Wow. Again ये भी फील करते हैं कि आपका रिलेशनशिप इटर्नल है। I may never say this but I still love you. I'm sorry I made things complicated for you. It's not your fault. डरते तो ये हैं कहीं ना कहीं आपको खोने से। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई डोंट
let you go. Okay, you are my heartbeat. Wow. I want to travel world with you. I want to give you everything. I feel magical connection. I wish we met once again. I want to share what I feel for you. तो होप आपको मैसेजेस मिल गए होंगे। ये फील तो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ईगो इनकी बहुत बड़ी है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगर आपकी तरफ से फर्स्ट मैसेज जाएगा तो फॉर श्योर ये ज़रूर रिप्लाई करेंगे, या फिर इनको लगेगा कि आप जो है आप कमिटमेंट में जाने वाले हैं तो फॉर श्योर ये आपको मैसेज करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से एफ़र्ट्स जो हैं इनके बहुत कम दिख रहे हैं। ये आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, स्टिल उनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा इटर्नल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी वो अपनी ईगो की वजह से या अपने सेल्फ बिलीव की वजह से कभी भी पहल नहीं करेंगे। ऐसा नज़र आ रहा है पाइल 1 आपकी रीडिंग में। होप जिनसे भी ये रेजोनेट की होगी उनको उनके मैसेजेस मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हे पाइल 2, जिस किसी ने भी पाइल 2 सेलेक्ट की है तो देख लेते हैं उनके पार्टनर उनसे पहले कभी मिले हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं व्हील ऑफ फॉर्चून का यूज़ करूँगी। आंसर आपको येस, नो या मे बी में मिल सकता है। देखते हैं क्या आंसर या क्या गाइडेंस देना चाहती है यूनिवर्स हमें। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न कर लेते हैं आपका। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल 2, प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल 2। यहाँ पर डिले आ रहा है 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, यानी कि मिल तो आप ज़रूर चुके हैं। तो चलिए एक और स्पिन आपका बनता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। यस, सोल अर्ज, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों फॉर श्योर मिल चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि आप दोनों मिल चुके हैं पहले। कंपैरिजन, यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आया है कंपैरिजन, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन था आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इसलिए ब्रेक हुआ हो, कोई कास्ट इशू हो सकता है या फिर फैमिली में इशू हो सकता है। रिच एंड मिडिल क्लास फैमिली, ये इशू हो सकता है। आपके पेरेंट्स नहीं माने, ये इशू हो सकता है। या उन्होंने कंपैरिजन किया कि आपसे बेटर उनको कोई और मिल गया। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। साइलेंस, यहाँ पर वो आपकी रिलेशनशिप को लेकर हमेशा साइलेंस रहे, या फिर जहाँ पर उनको लेना चाहिए था आपके लिए स्टैंड उन्होंने नहीं लिया। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही हैं। तो मिल तो आप छोड़ चुके हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। लेटिंग गो, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि उन्होंने आपको लेट गो कर दिया है, बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं वो। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक भी हुआ है तो बहुत जल्दी मूव ऑन हो गए हैं वो। बहुत ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहे कि आपको लेकर अभी भी सोच रहे हैं इतने सालों में, लेकिन आप अभी तक वहीं स्टक हैं। यहाँ पर 5 नंबर, 8 नंबर सिग्निफिकेंस होता है, हो सकता है यहाँ पर। (27) डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का। फ्रेंडलीनेस, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते होंगे। हो सकता है उनकी लाइफ में मेल फ्रेंड्स बहुत, अगर फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, अगर मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत जल्दी अपनी बातों से हर किसी को इम्प्रेस कर लेते होंगे वो। बाहर से बहुत ज़्यादा इनोसेंस एनर्जीज़ में दिखते होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ़ केयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, ड्रेसअप होने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। अपनी सेल्फ़ केयर बहुत अच्छे से कर लेते होंगे ये। और बाहर से बहुत ज़्यादा कम एज के दिखते होंगे। हो सकता है मिड 30 में हो, 40 में हो, लेकिन देखने में बहुत
कम एज के लगते हैं ये। ओके, यहाँ पर पास्ट लाइफ इश्यूज आ गए हैं, तो फॉर श्योर आप दोनों का सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जिस वजह से आप दोनों मिले। लेकिन आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप मिलने के बाद बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या फिर आप दोनों की जो नेचर है वो एक दूसरे से नहीं मिली। वी आर द वर्ड अगेन, यहाँ पर इन आउट बहुत ज़्यादा है। उनका 10 की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप को कंप्लीशन तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट की है आपने, या बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है आपने, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी हर किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा नहीं है फ्रेंडली, या फिर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे आप। ओके, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील करते हैं। हो सकता है ये जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हों उनकी कुछ वैल्यूज़ हो सकता है उनमें लव मैरिजेस जो है अलाउड नहीं हो, या फिर ये किसी के इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं। हो सकता है इनकी पेरेंट्स हो, मदर हो, जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। ये हार मान जाते हैं जब कुछ ऐसा आता है कि अगर उनको बोला जाता है कि आपको ये करना है, तो ये हार मान लेते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए। सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ हैं, जैसे मैंने बोला फीमेल फ्रेंड्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होंगी। ये अपनी लाइफ फुल सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप पूरी तरह से स्टक हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर इनकी मैरिज हुई भी है या नहीं भी हुई। ये किसी भी बॉन्ड में जो है फंसना नहीं चाहते, किसी भी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेफुलनेस, जैसे मैंने बोला कि ये ऑलरेडी इनकी लाइफ में फ़ीमेल फ्रेंड्स बहुत हैं, बहुत प्लेफुल एनर्जीज़ में है, फ्लर्टी नेचर है इनकी टोटली। फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। सक्सेस, अभी फ़िलहाल वो अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ अब उनका फोकस जो है अपनी मनी की तरफ है, ग्रोथ की तरफ है। वो चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने ऊपर वर्क करें। इस टाइम वो कहीं और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहिए, ग्रोथ चाहिए। क्या इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों सेपरेशन में हैं। Please connect to file number 2. Please connect to file number 2. ओके, तो ले लेते हैं इन तीनों मैसेजेस को। यहाँ पर आ रहा है अपनी कुछ ना कुछ स्किल इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि सक्सेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। हो सकता है इनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है कुछ ना कुछ न्यू कोर्सेज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, डीप नॉलेज लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। इनके पास हो सकता है कुछ ना कुछ इंट्यूटिव गिफ्ट्स भी हों जिनके बारे में आपको नहीं पता। इनकी इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे, अपने काम से रिलेटेड ट्रैवल करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको अपना कोई ना कोई स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने हो सकता है अपना खुद का घर भी बना रखा हो, और पूरी तरह से इनको लग्जरियस होम चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके फॉल्स बिलीव हैं जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर लाइज फॉल बिलीव्स मैं देख रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोला है इन्होंने आपसे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, क्योंकि इनको पूरी तरह से लग्जरियस लाइफ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए। इस वजह से ये किसी भी कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। हो सकता है अभी भी आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेट ना हो, लेकिन कभी भी जब आप कमिटमेंट के लिए कहते हैं तो ये कभी भी येस नहीं करते। ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अभी ऑप्शंस ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि आपके साथ कोई कनेक्शन है तो मैं फॉर श्योर आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे जाऊँगा।
Messages for pile 2. कई लोग हो सकता है एक ही जॉब में हो, लिव इन में भी हो सकते हैं कई लोग। यहाँ पर एंगेजमेंट आ रही है, हो सकता है वो ऑलरेडी एंगेज हों या आप एंगेज हों, इसलिए ये रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो गया। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है उनका, लेकिन अब या फिर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है एंगेज होने का। डिसअपॉइंटमेंट, आपको इस रिलेशनशिप से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अपना आपने 200% भी दिया है, लेकिन ये रिलेशनशिप एक इल्यूजन की तरह रहा है, भ्रम की तरह रहा है। ना ही कमिटमेंट आपको नज़र आ रही है, ना ही स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ आप एक ट्रैप में फंस गए हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप से ना निकल सकते हैं, ना ही इनको छोड़ सकते हैं, ना ही आगे मूव ऑन हो सकते हैं। यहाँ पर सेपरेशन एंड कॉल की एनर्जीज आई हैं। हो सकता है आप दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा हो, किसी न किसी वजह से आपकी लड़ाई हो गई हो, या हो सकता है जब आपने कमिटमेंट मांगी हो तो ये जो है पीछे हट गए हों और आपसे बात करनी बंद कर दी है इन्होंने। नंबर 2, द थिंकिंग वूमेन, आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए, लेकिन इनके कुछ ना कुछ फियर्स हैं इस रिलेशनशिप को, क्या अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। इनको लगता है कहीं वो रिलेशनशिप में कोई गलत डिसीजन ना ले लें। वो चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली हो उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फ़ैसला लेना चाहते हैं। इतनी जल्दी जो है मूव नहीं करना चाहते किसी रिलेशनशिप में। सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ में, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन श्योर नहीं है कि आप ही वही पर्सन हैं। बहुत ही केयरिंग कनेक्शन नज़र आ रहा है, केयर करते हैं आपकी, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर, लेकिन क्या रीज़न है जो आप दोनों नहीं मिल पा रहे। लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न। कम्युनिटी का डर है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं या किसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मैंने पहले मैसेज में बोला था, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो कि आप लोग एक कास्ट के ना हो, या आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हीं की कहें कि उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो। कास्ट इशू हो सकते हैं आपके, हो सकता है आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और वो एक रिच फैमिली से हो। कंपैरिजन जो है रीज़न रहा है आपके सेपरेशन का। यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जीज हैं। बहुत ही इम्पल्सिव पर्सन है, आउटगोइंग पर्सन है, बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं अपना माइंड, या फिर बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप से। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ वन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डिच किया है। फ्लर्टी नेचर के हैं यहाँ पर। क्या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यहाँ पर एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा तो अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एनर्जीज़ मिल रही हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कईयों के लिए ये हो सकता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। अगेन यहाँ पर फैमिली और होम की एनर्जीज आई हैं। रीयूनियन फॉर श्योर होगा आपका, आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा डिले आ रहा है। ओके, यहाँ पर जर्नी है आप दोनों की, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। डेथ का कार्ड अगेन यही बता रहा है कि आप दोनों का रीबर्थ हुआ है।
कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको ये जर्नी, ये पेन जो है सहनी पड़ेगी। आपके जो कर्मास हैं वो बियर करने पड़ेंगे, दोनों की तरफ से हो सकता है ये। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है इस रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पर फूल का कार्ड आया है, वो बहुत ज़्यादा मस्त एनर्जीज़ में है, बिल्कुल केयर फ्री है ऐसा नज़र आ रहा है। सिर्फ आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप सीरियस है, उनकी तरफ से नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड यही बता रहा है कि आप कई बार रात को उनके ड्रीम्स भी देखते होंगे, या उनके बारे में सोच सोच के आपको नींद भी नहीं आती होगी, और वो हमेशा मस्त रहते होंगे, पार्टी करना उन्हें पसंद होगा। यहाँ पर एक पेट की एनर्जीज आ रही हैं, डॉग हो सकता है उनके पास हो, डॉग लवर हो सकते हैं। देख लेते हैं आप दोनों का रीयूनियन कब तक हो सकता है, मंथ्स देख लेते हैं रीयूनियन। यहाँ पर कईयों के लिए जुलाई सिग्निफिकेंट है, कईयों के लिए सितंबर जो है सिग्निफिकेंट है। किसी भी रीज़न से हो सकता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनवरी सिग्निफिकेंट है, और मई सिग्निफिकेंट है। तो हो सकता है नेक्स्ट मई तक आपको जो है, नेक्स्ट ईयर मई तक आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले की एनर्जीज़ पहले ही व्हील ऑफ फॉर्चून में आई थी। तो आपको मिलते मिलते हो सकता है मई तक आ जाए, जनवरी आ जाए। आप अपने अकॉर्डिंग इन एनर्जीज़ को ले सकते हैं। तो चलिए नंबर देख लेते हैं कितने मंथ्स में आपका रीयूनियन होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। हो सकता है सितंबर में ही आप दोनों की बात शुरू हो जाए और कंप्लीशन आते आते मई हो जाए। आप दोनों जब मिल लें या आपका रीयूनियन हो तब मई की एनर्जीज़ हों। देख लेते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके, क्या फीलिंग्स हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उनके अनसेड वर्ड्स क्या हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइल 2। Messages for pile 2. ओके, तो चलिए 4 मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि फ़ाइट होने के बाद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। किसी तरह से झूठ बोला गया उनकी तरफ से, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या फिर उनका झूठ आपके सामने आ गया इसलिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। फ़ाइट करके आप दोनों की जो सेपरेशन हो गई है। यहाँ पर मैसेज है उनकी तरफ से, आई कांट डील विद इमोशन, आई मेड अ बिग मिस्टेक। वो इमोशनल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने आपको जाने दिया। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्होंने लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जो कनेक्शन आपसे फील होता था उनको, वो किसी से भी नहीं हो रहा है। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे एंड वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है एटर्नल रिलेशनशिप है, तो जब भी डिवाइन टाइम होगा हम ज़रूर मिलेंगे। डू नॉट फोर्स, इट्स अ टाइम फॉर अवेकनिंग, लेट देम अंडरस्टैंड द बॉन्ड। तो आपके लिए मैसेज है, उनको फोर्स मत कीजिए, क्योंकि आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं, उनको अवेकन होने दीजिए। जब भी डिवाइन टाइम होगा आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, और ये बेस्ट टाइम है जो आपके बॉन्ड को वो समझ पाएंगे। अभी उनको समझ नहीं आ रहा था, तो अब धीरे धीरे हो सकता है बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको समझ आने लग गया है कि ये बॉन्ड जो है एटर्नल है।
आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड आफ्टर ईयर्स, आई नो इट वॉज डिवाइन कनेक्शन। तो फॉर श्योर उनको भी फील होना स्टार्ट हो गया है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, आप उनके सोलमेट हैं और आप दोनों का जो इटर्नल बॉन्ड है वो आपको फॉर श्योर डिवाइन टाइमिंग पे मिलवाएगा। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा डिले है, हो सकता है कईयों के लिए सितंबर में ही वो लोग मिल जाएं जो रीडिंग देख रहे हैं, कईयों के लिए जनवरी मई तक हो सकता है, और कईयों के लिए ऑलरेडी उनका कनेक्शन जो है ओपन हो चुका है मिलने के लिए, रीयूनियन के लिए, और हो सकता है स्टेप बाय स्टेप वो लोग मिलते जाएं। क्योंकि यहाँ पर जुलाई की एनर्जीज़ हैं, जुलाई में हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया हो, मैसेज कर दिया हो। यहाँ पर दोनों तरफ से जो है एफ़र्ट्स होंगे, फॉर श्योर उनकी तरफ से भी एफ़र्ट्स होंगे। जब उनको शायद पता चलेगा कि आप एंगेजमेंट करने वाले हैं तो फॉर श्योर वो आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि आपके लिए एनर्जीज़ आई थी एंगेजमेंट की। तो जिनके लिए भी ये रीडिंग थी, होप आपसे रेजोनेट की होगी। जो भी रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। थैंक यू फॉर लिसनिंग पाइल 2। ये पाइल 3, जिस किसी ने भी पाइल 3 सेलेक्ट की है, देख लेते हैं आप दोनों मिल चुके हैं या नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का यूज़ करूँगी, जिसमें आपको आंसर येस, नो या मे बी की एनर्जीज़ में मिल सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 3, प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 3। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। यहाँ पर मैं 2 स्पिन करूँगी आपके लिए। यस, सोल अर्ज, आपके लिए भी सोल अर्ज आया है, यानी कि कोई ना कोई सोल कनेक्शन है आपका। वंस मोर, प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 3, कनेक्ट टू पाइल 3। यस, इट्स योर लाइफ पर्पस। तो आप दोनों डेस्टिन हैं मिलने के लिए। योर्स, योर्स मीन्स आपके ही हैं वो। देख लेते हैं आगे क्या कार्ड्स कहते हैं आपके लिए। लेट्स शफल योर कार्ड्स। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 3, प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 3। देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पार्टनर की, किस तरह से आप मिले हैं, और एट द एंड मैं देखूंगी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए उनकी तरफ से। सप्रेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सप्रेशन यही बता रहा है बहुत ज़्यादा स्टक है वो, किसी ना किसी नेगेटिविटी की वजह से उनके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जो उनको पूरी तरह से बाउंड किए हुए हैं। उनको सोच या समझ नहीं रहे वो इस रिलेशनशिप के बारे में, अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं। आगे देख लेते हैं, 2-3 कार्ड्स और निकालते हैं। लेट्स सी कैसा रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का। ओके, द क्रिएटर, यानी कि आपका जो बॉन्ड है डेस्टिन बॉन्ड है, यूनिवर्स ने क्रिएट किया है ये बॉन्ड। सोल में ट्विन फ्लेम किसी भी एनर्जीज़ में हो सकते हैं आप। देख लेते हैं, अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं मिली है कि किस रिलेशनशिप में हैं आप। ओके, थंडरबोल्ट। तो यहाँ पर फॉर श्योर मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप देख रही हूँ, क्योंकि टॉवर मूवमेंट बहुत ज़्यादा आया है आपकी लाइफ में। इनके साथ मिलने के बाद जो है आपकी लाइफ में टॉवर मूवमेंट आया है। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अब ग्रो किया है, अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आप एनलाइटन हुए हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे हैं। हो सकता है आप खुद एक हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया है। ओके, सक्सेस। इस
रिलेशनशिप में आने के बाद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने हैं, इंडिपेंडेंट बने हैं। तो यही मोटिव होता है इस रिलेशनशिप का, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का, कि आप अपनी सेल्फ वर्थ जानें, अपने आप पे वर्क करें, इंडिपेंडेंट बने। तो हो सकता है कि आप फॉर श्योर इंडिपेंडेंट हो, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, या पहले आप जॉब नहीं करते थे, इनसे मिलने के बाद, टॉवर मूवमेंट के बाद आपने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट किया है, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं आप अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अवेयरनेस, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपने इनर वर्क किया है, आप बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन हैं, अवेयर हैं आप इस रिलेशनशिप के कि ये आपका डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, कौन पर्सन है जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ओके, ऑर्डिनेंस, जो भी पर्सन जिनसे भी आप मिले थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन की तरह हैं। हो सकता है उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा जो है शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं, वो बाहर से बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पर्सन दिखते हैं। ओके, इनर वॉइस, दोनों ही इंट्यूटिव हैं आप, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपको पता चल गया था कि सेपरेशन होगा हमारा, आप दोनों ही अवेयर थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। हार्मनी, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले अपने साथ हार्मनी क्रिएट कीजिए, अपने पास के साथ हार्मनी क्रिएट कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है, तभी आप दोनों का रीयूनियन होगा। जब आप जो है, जो फेमिनाइन है वो जो है अपने ऊपर वर्क करेंगी, तो आपका मैस्कुलिन भी जो है कहीं ना कहीं हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही हैं कि हो सकता है अब वो भी धीरे धीरे अवेकन होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल की एनर्जीज़ देख रही हूँ मैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है ये फीमेल जो है ऑलरेडी अवेकन है, अब जो धीरे धीरे ये जो मैस्कुलिन है उन्होंने भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। बियॉन्ड इल्यूजन, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बियॉन्ड इल्यूजन है, यिंग यांग की एनर्जीज़ है, फॉर श्योर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं, आप दोनों ही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता इस बॉन्ड के बारे में। रिबल की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बॉन्ड किया हुआ है उन्होंने, कहीं ना कहीं चेन्स में बांधा हुआ है, वो अब किसी भी रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको वो बॉन्ड नहीं मिला जो आपसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं मिला है। यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप दोनों ही पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या जो मोमेंट आपके साथ उन्होंने बिताई है उनके बारे में सोचते रहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज़ में हमेशा स्टक रहते हैं। वन मोर कार्ड, न्यू विजन, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है अपनी लाइफ में न्यू विजन क्रिएट कीजिए, पास्ट की एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए, इनर वर्क कीजिए, तभी आप दोनों का रीयूनियन होगा। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं, क्या रीजंस हैं आप दोनों के सेपरेट होने के। This for pile number 3. और ये कार्ड्स ले लेते हैं आपके। मदर और आंट, जो भी इशू हुए हैं उनकी मदर या आंट की वजह से हुआ है। आप दोनों का जो लव है वो डीप लव है, डीप कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों सेपरेट होने के बाद भी एक दूसरे को जो है भूल नहीं पाए हैं, आपका ऐसा रिलेशनशिप है। लेकिन उनकी मदर की वजह से या कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिनकी वजह से ये इश्यूज़ किए गए हैं। वर्स्ट इज़ ओवर, यहाँ पर वर्स्ट जो है ओवर हो चुका है। यहाँ पर जो भी फैमिली वरीज थी वो भी ओवर हो चुकी है, ऐसा नज़र आ रहा है। क्रूअल मॉम की एनर्जीज़ हैं अगेन, यहाँ पर उनकी मॉम की वजह से कोई ना कोई इशू हुआ है। वो मनी लवर है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। यहाँ पर
पूरी तरह से कंप्लीशन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे थे वो अपनी लाइफ में। उनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उन्होंने किसी, कह सकते हैं, दबाव में आकर जो है तोड़ दिया, लेकिन वो अब रिग्रेट फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के जाने से। यहाँ पर 10 इयर्स हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को ओवर हुए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, क्योंकि 10 एंड 12 की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पर मुझे। या फिर 1 ईयर हो सकता है, 10 मंथ्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये जो रिलेशनशिप है बहुत लंबा नज़र आ रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, डाउट्स एंड वरीज, उनके कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं जिनकी वजह से वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं। कोई ना कोई डाउट्स और वरीज हैं जिनको शेयर नहीं किया उन्होंने कभी आपसे। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जर्नी, लास्ट कार्ड आया है जर्नी। चलिए ले लेते हैं। आप दोनों की जर्नी है जिसको आपको पूरी तरह से निभाना है। कोई जर्नी आपको दी गई है, आगे देख लेते हैं। मैसेजेस फॉर 5-3। थिंकिंग मैन, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर जो है काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उन्होंने क्रिएट की है अपनी लाइफ में। डोर टू रोमांस, अगेन यहाँ पर जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर बहुत ज़्यादा रोमांस से भरे हुए हैं। यिंग यांग की एनर्जीज आ गई हैं, यानी कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है फॉर श्योर। ये पर्सन हो सकता है हीलर हो सकता है इनके पास कुछ ना कुछ साइकिक या इंट्यूटिव गिफ्ट्स हों। यहाँ पर डोर टू रोमांस में मुझे लॉक नज़र आ रहा है, यानी कि इन्होंने आपके मिलने के बाद बहुत सारे रिलेशनशिप तो ट्राई किए, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके हार्ट में, दिल में जो है लॉक हो गए हैं। आपको ये जो है भुला नहीं पा रहे। आगे देख लेते हैं। वन मोर कार्ड फॉर 5-3। One more card for 5-3. One more card for 5-3. ओके, केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही केयरिंग पर्सन है। कनेक्शन आया है, यानी कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन रहा होगा जब आप दोनों मिले हैं। आप दोनों आपस में कभी भी सेपरेट नहीं होना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसा पर्सन, थर्ड पार्टी की वजह से आपको सेपरेट होना पड़ा है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आगे देख लेते हैं फ्यू कार्ड्स फॉर यू। द स्टार, बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। फॉर श्योर हील होंगे आप, तभी आप दोनों एनलाइटन होंगे। यहाँ पर कोई ना कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए। फॉर श्योर इनकी तरफ से आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर आएगी। जजमेंट, आपकी जो भी जर्नी थी उसके लिए जजमेंट आ रहा है, यानी कि अब आपको कहीं ना कहीं जो है स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज आने वाला है। कॉलिंग, लाइफ कॉलिंग, यानी कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। आप दोनों ने जो भी सेपरेशन देखी है वो आपके पास्ट लाइफ इश्यूज़ की वजह से थी या फिर आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से थी। आपकी सोल ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इस 3D में आने से पहले, उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए पूरा प्रोसेस जो है चला है। आपने पेन देखी है, सफरिंग देखी है, टॉवर मूवमेंट देखी है। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में।
यहाँ फर्स्ट स्टेप वो आपकी तरफ रख चुके हैं। यहाँ पर द वर्ड की एनर्जीज़ आ गई है, सक्सेस की एनर्जीज़ आ गई है। आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा विजडम है, पावर है। द वर्ड की एनर्जीज़ जो है, कंप्लीशन की एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं। यहाँ पर फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप जो में सक्सेस आने वाली है। आपकी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 10 इयर्स हो सकते हैं आप दोनों की जर्नी के, या फिर 20 इयर्स भी हो सकते हैं कईयों के लिए। आगे देख लेते हैं। आपके वर्ड का कार्ड आने के बाद मुझे कोई कार्ड नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इंट्यूशन कह रही है कि एक कार्ड लेना चाहिए आपके लिए। 1 कार्ड। ओके, तो ये डिवाइन कप आपके लिए रेडी है। आपका ट्रू लव आपको फॉर श्योर मिलने वाला है, और आप जो है इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग अब आप देखने वाले हैं। आपकी जो भी कॉलिंग थी वो आपने पूरी कर ली है। आपकी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। इस जर्नी को आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो बहुत लंबा टाइम जो है आपने इस जर्नी में निकाला है। अब आपके लिए फॉर श्योर ये जो डिवाइन कप है आते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी रिलेशनशिप में रीयूनियन देख रही हूँ। देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा आपको रीयूनियन में। कुछ मंथ्स निकाल लेते हैं आपके लिए। मंथ्स फॉर पाइल नंबर 3। मंथ्स फॉर पाइल नंबर 3। यहाँ पर मार्च आ रहा है कईयों के लिए। हो सकता है मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। नवंबर आ रहा है कईयों के लिए। हो सकता है एट द एंड ऑफ अगस्त आप लोग मिलें। हर किसी के लिए डिफरेंट एनर्जीज रहेंगी। और दिसंबर, तो फॉर श्योर इस ईयर एंड तक आप लोग मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कई लोग मार्च में ऑलरेडी आप लोग मिले हों, आप दोनों की बात हुई हो। देन अगस्त और नवंबर में बहुत लोग जो हैं मिलने वाले हैं। देख लेते हैं कितने यहाँ पर मंथ्स का टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड फॉर पाइल नंबर 3 मंथ्स। यहाँ पर मैक्सिमम 3 मंथ्स में आप दोनों मिल जाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। क्या उनके अनसेड वर्ड्स हैं आपके लिए? क्या वो कहना चाहते हैं अगर वो आपसे फिर मिले? क्या वो विश कर रहे हैं कि आप दोनों जब मिले वो आपसे कहें? चलिए पाइल नंबर 3, कनेक्ट टू पाइल नंबर 3, कनेक्ट टू पाइल नंबर 3। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो। आई नीड यू बैक इन माई लाइफ बट आई डिडंट फाइंड एनी वे। वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा वापस चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। तो मैसेज आपके लिए आ रहा है, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। तो वाओ, माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिक्टेट माई करेंट एक्शन। उनकी प्राइड और ईगो अभी तक उनको कुछ भी एक्शन लेने से मना कर रही है। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर बट डीप डाउन आई फील डीप लव फॉर यू। तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं पाइल 3 आपके लिए। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई कांट फेस यू राइट नाउ, आई नो आई हर्ट यू। तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप
जो है लव फील करते हैं, लेकिन आपको कहना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलतियाँ उनसे हुई है। अब वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो पाइल 3 ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमेशा ऐसा ही होता है। तो बहुत टाइम बाद जब आप अवेकन हो जाते हैं तो आपको समझ आता है कि आपका ये जो बॉन्ड है इटर्नल बॉन्ड है। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग रही है पाइल 3। जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप ले लीजिए, जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट ये जर्नल रीडिंग है। फिर भी मैं मानती हूँ कि आपसे पूरी टोटली कनेक्ट होगी, क्योंकि बहुत ही रेयर मैसेजेस आए हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।